इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। 24 घंटे के अंदर कुछ बड़ी डिफेंस रिलेटेड खबरें आ रही हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में यानी कि 11 सितंबर 2025 को बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। 11 सितंबर ही नहीं, आने वाले 4-5 दिनों तक हमें ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो बारीकी से समझते हैं कि भाई बेसिकली ये खबरें क्या है और कौन सी कंपनी पे अब हमें नज़र रखनी है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट एक बड़ी खबर आ रही है। मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ये खबर आपके सामने रख रहा हूँ। इंडिया ने अभी अपने SU-57 स्टेल्थ जेट को खुद मैन्युफैक्चर करने की तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप इस बात को गहराई से समझ जाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये जो खबर है ये कोई आम खबर बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूर आपको लग रहा होगा कि भाई ये कोई बड़ी खबर नहीं है, इससे कोई बड़ा चेंजमेंट मार्केट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस खबर की गहराई तक जाते हैं तो आपको वास्तविकता का एहसास होगा कि रियलिटी क्या है। और इस खबर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल जाएंगे कि बेसिकली ओवरऑल क्या चल रहा है। क्या पहले भारत SU-57 स्टेल्थ जेट नहीं बनाता था? और अगर भारत में अब ये मैन्युफैक्चर होगा तो किस कंपनी के साथ सरकार काम करेगी? तो आपको बताना चाहूँगा, अभी तक भारत SU-57 स्टेल्थ जेट प्रोड्यूस नहीं करता था और पहले रसिया के साथ एक ज्वाइंट FGFA था, यानी कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन उसको 2018 के बाद कंटिन्यू नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती थी वो भी रुक गई। ये प्रोजेक्ट इसलिए रुक गया क्योंकि जो कॉस्ट थी और जो स्टेल्थ स्टैंडर्ड था उस पर एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाए। लेकिन 2025 यानी कि अभी के दौर में रसिया ने एक नया प्रपोजल दिया है इंडिया को, जिसमें काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी और लोकल मैन्युफैक्चरर्स के जो टर्म्स और कंडीशन है उनको भी ऑफर किया गया है रसिया के थ्रू। अब अगर ऐसा होता है तो ये जो एयरक्राफ्ट है इंडिया में ही बनेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो बात है जो समझने वाली है वो है HAL। बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइज आप, हिंदुस्तान एरोनॉटिक। अभी सरकार का टोटल प्लान है कि हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक यानी HAL के साथ और रसिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जिसको UAC बोलते हैं, इसके बीच में एक ज्वाइंट प्रोडक्शन स्टार्ट करने का डिस्कशन कर रहे हैं। यानी कि अगर ये एग्रीमेंट होता है तो HAL SU-57E को नासिक में ही बनाना स्टार्ट कर देगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको नासिक में ही देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ ऑलरेडी HAL SU-30 MKI फाइटर जेट बनाती है। और ये सब इंडिया में इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया का जो पूरा मिशन है वो मेक इन इंडिया को लेकर है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर है। तो कहने का मोटा मोटी मतलब यही है कि पहले भारत SU-57 नहीं बनाता था और भारत उसको इंपोर्ट करता था। अब पॉसिबल है कि HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और रसिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन मिलकर इसका प्रोडक्शन इंडिया में ही करें। तो अभी के टाइम पे हम कह सकते हैं कि HAL काफ़ी चर्चित कंपनीज में से एक हो गई है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये खबर आते ही क्या HAL कंपनी में ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी या ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी? सीधा अगर हम पॉइंट की बात करें, मुद्दे की बात करें तो हाँ, अगर ये खबर ऑफिशियली कंफर्म हो जाती है तो HAL और रसिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन मिलकर SU-57 फाइटर जेट इंडिया में ही बनाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि HAL कंपनी आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नजर आएगी। इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट कंपनी को लेकर पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है। अब सबसे ज़रूरी जो बात है वो यही है कि अभी तक ये SU-57 फाइटर जेट को लेकर कितनी खबर आ गई है, कितना खबर आना बाकी है और कब तक ये खबर हमें ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी और कब से इसका इम्पैक्ट HAL के अंदर देखने को मिलने लगेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक SU-57 को लेकर कुल मिलाकर कई खबरें आ चुकी हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि अभी फिलहाल रसिया इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्लान की डिटेल्स को स्टडी कर रहा है। रशिया देख रहा है कि SU-57 को इंडिया में कैसे बनाया जाए। HAL को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। बात हो रही है कि भाई HAL ही ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा क्योंकि HAL पहले से ही SU-30 MKI बना रहा है। तो काफ़ी हायर चांसेस हैं कि SU-57 भी HAL ही मैन्युफैक्चर करे। वैसे तो रसिया ने ये जो प्रपोजल है फरवरी 2025 को ही इंडिया को ऑफर कर दिया था और उसी टाइम बोल दिया था कि हम आपको फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, लोकल प्रोडक्शन देंगे, जिससे डील और स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आए। बट अभी तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट फाइनल नहीं हुई है और सोर्स के मुताबिक अगर हम बात करें या जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है वो यही है कि 2025 के एंड तक 2026 के स्टार्टिंग यानी 2026 स्टार्टिंग होने से पहले पहले कोई डेफिनेट अपडेट आपको जरूर देखने को मिलेगी।
यानी गवर्नमेंट का एक डिसीजन आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, एक खबर और आ रही है HAL को ही लेकर, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक को ही लेकर। यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि जो HAL है अपना तेजस मार्क 1A फाइटर का पहला बैच अगले महीने ही डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी टेस्टिंग अभी चल रही है। इसके अलावा DRDO ने भी कुछ नई डिफेंस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया है, और मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस में बता चुका हूं। जैसे हमने देखा कि भाई जो ये अपोलो माइक्रो सिस्टम कंपनी है, इसको भी DRDO की तरफ से एक अच्छी खासी टेक्नोलॉजी मिल गई है। ऐसी हमने BDL के केस में भी देखा, BDL को भी एक अच्छी खासी टेक्नोलॉजी DRDO की तरफ से मिल गई है। कुछ और भी बेहतरीन कंपनीज हैं, कुछ प्राइवेट स्मॉल कंपनीज हैं, उनको भी DRDO की तरफ से अलग अलग टेक्नोलॉजी मिल गई है। कहने का मतलब ये है कि जो ये DRDO है, इसने 2025 में लगभग 9 नए डिफेंस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जैसी इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र किया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, और ये जो आत्मनिर्भर भारत चल रहा है और ये जो मेन इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, इसमें और ज़्यादा ग्रोथ मिल सके। तो ये तो हो गई गाइस ओवरऑल इंडियन न्यूज़। अगर हम ग्लोबल डिफेंस न्यूज़ की बात करें, क्योंकि ग्लोबल डिफेंस न्यूज़ का इम्पैक्ट भी इंडियन डिफेंस मार्केट में पड़ता है, तो सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो इजराइल से आ रही है। इजराइल ने गाज़ा सिटी की एवोक्यूशन मांगी है। एक बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है वेस्ट एशिया में, इसकी वजह से टेंशन बढ़ रही है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल ने गाज़ा सिटी के तमाम लोगों को तुरंत वहां से निकलने को कहा है, यानी सिटी को पूरा खाली करने की मांग की है, क्योंकि इजराइल वहां पर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, जिसको ग्राउंड अटैक बोला जा रहा है, वो करने जा रहा है। ये ऑपरेशन हमास के खिलाफ है, जिससे इजराइल ने डिज़ाइन किया है और अपने सिक्योरिटी गोल के लिए है। इतना ही नहीं गाइज, एक हरियाणा की तरफ से भी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हरियाणा ने नई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लॉन्च की है। हरियाणा जैसे स्टेट ने एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी रोल आउट की है, जिसमें हिसार MIC जैसे सेंटर में 4,680 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान किया है, जिसकी वजह से 25,000 जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। इस न्यूज़ का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज़ को होगा, जिसके अंदर आप BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के ऊपर नज़र जरूर रखिए। BEL के साथ आप एक और कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। पहले आप BEL की ग्रोथ देख लीजिए, आज 4.5% के आसपास ग्रोथ हुई है। BEL के साथ आप HAL के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इन दोनों कंपनीज़ में आपको अच्छी हलचल देखने को मिलेगी हरियाणा की इस नई डिफेंस पॉलिसी, या जो नई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई है, इस वजह से। वहीं अगर हम निफ्टी इंडिया डिफेंस की बात करें, तो निफ्टी इंडिया डिफेंस आज आप देख सकते हैं लगभग 2.56% के आसपास की ग्रोथ पे रहा है। सिर्फ निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 भी आज लगभग 0.42% के आसपास की ग्रोथ पे बंद हुआ। तो इससे नज़र आता है कि डिफेंस इंडेक्स के सेंटीमेंट बूस्ट हुए हैं, लगभग 2.5% ओवरऑल निफ्टी डिफेंस बढ़ा है। जो लार्ज कैप, जिसको DPSU कंपनी बोलते हैं, यानी कि डिफेंस PSU कंपनी बोलते हैं, इसके अंदर आपको BEL देखने को मिलेगा, जिसने लगभग 4.58% की ग्रोथ करी है। आपको HAL देखने को मिल जाएगा, जो कि लगभग 2.47% की ग्रोथ पे रहा। आपको BDL देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 5.48% की ग्रोथ पे ओवरऑल रहा। इसी के साथ गाइज अगर आप गार्डन शिप बिल्डर की बात करते हैं, तो ये भी लगभग 3.19% के आसपास की ग्रोथ पे रहा। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो डिफेंस PSU कंपनीज़ हैं, जिनमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। वहीं कुछ स्मॉल कैप या फिर जो टेक डिफेंस कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी अच्छी रैली दिखाई। इतना ही नहीं, HAL और तेजस जैसे लोग सप्लायर्स हैं जो एरोस्पेस के लिए काम करते हैं, इन कंपनीज़ में भी अच्छी तेज़ी आई, जिसकी वजह से ओवरऑल डिफेंस कंपनीज़ में बूस्ट हमें देखने को मिला। और ये बूस्ट हमें कल भी परसों भी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, क्योंकि हालात फिर से डिफेंस के बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिर से स्टार्ट हो रही हैं। अब आप कैसे देख रहे हैं इन न्यूज़ को, इन अपडेट को कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखते हैं कि भाई कल क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।